आंखें और मुंह लाल हो जाना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जल्दी जल्दी दस्त आना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। खसरा कौन सा लक्षण नहीं है? खसरा का कौन सा लक्षण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है भूख कम हो जाना, सर्दी जुकाम व सिर दर्द होना, गले में खराश और खांसी होना, नाक से पानी गिरना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, नाक से पानी गिरना। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊनी वस्त्रों के धोने का तरीका है रगड़ना, घूंघना व निचोड़ना, सक्शन वॉशिंग मशीन द्वारा धुलाई। तो आपका 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा, घूंघना व निचोड़ना। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, डैश प्रबंध का मूल बिंदु है? 4 ऑप्शन दिया है आपको, संसाधन, योजना, निर्णय क्रिया और पुनर्विवेचन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, निर्णय क्रिया। अगला क्वेश्चन है, खनिज लवण गर्भिणी के लिए आवश्यक है क्योंकि ये उनके, फर्स्ट ऑप्शन है शिशु के विकास के लिए आवश्यक है, शरीर की शक्ति के लिए आवश्यक है, मनोबल को उठाने के लिए आवश्यक है, डॉक्टर द्वारा बताए गए हैं। तो 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, मनोबल को उठाने के लिए आवश्यक होता है। खनिज लवण गर्भिणी के मनोबल को उठाने के लिए आवश्यक होता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निर्धूम चूल्हे का ताप नियंत्रण किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया है आपको, फर्स्ट है ड्रॉप सिस्टम द्वारा, सेकंड है डैम्पर द्वारा, थर्ड है चिमनी द्वारा और फोर्थ दिया है आपको ड्राफ्ट सिस्टम एवं डैम्पर द्वारा। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ड्रॉप सिस्टम एवं डैम्पर द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु का भार सामान्यतः कितना होता है? फर्स्ट है 2 से 3 किलोग्राम, सेकंड है 3 से 4 किलोग्राम और थर्ड है 4 से 5 केजी और डी है 5 से 6 केजी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 4 से 5 केजी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक संसाधन प्रायः होते हैं? 4 ऑप्शन दिया है आपको, मानवीय एवं व्यक्तिगत, अमानवीय एवं भौतिक संसाधन, अत्यधिक सीमित, उपभाग में आसान। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अमानवीय एवं भौतिक संसाधन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फायड के अनुसार इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बच्चे के विकास की कौन सी अवस्था है? क्या दिया है क्वेश्चन आपको, फायड के अनुसार इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बच्चे के विकास की कौन सी अवस्था है? तो 4 ऑप्शन दिया है आपको, फर्स्ट है शिशु काल, सेकंड है बाल्यकाल, थर्ड है किशोर अवस्था का प्रथम चरण और फोर्थ है किशोर अवस्था का द्वितीय चरण। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बाल्यकाल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन है, शरीर में मस्तिष्क की परिपक्वता आ जाती है? तो शरीर में मस्तिष्क की परिपक्वता कब आती है, किस उम्र में? 4 ऑप्शन दिया है आपको, 3 से 4 वर्ष की आयु में, 5 से 6 वर्ष की आयु में, 6 से 8 वर्ष की आयु में या फिर 9 से 10 वर्ष की आयु में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी 6 से 8 वर्ष की आयु में। हमारा अगला क्वेश्चन है, थायराइड ग्रंथि स्राव द्वारा किसके द्वारा होती है? रक्त में कैल्शियम का विनिमय, शरीर व मानसिक विकास का होता है या हड्डियों का विकास ठीक होता है, उपर्युक्त सभी। तो 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी उपर्युक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कार्य को किसी दूसरे कार्य के साथ और किन्हीं दूसरे व्यक्तियों के समय एवं कार्यों
के साथ जोड़ने से तात्पर्य है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया है। तो पहला है क्रमबद्ध करना, समन्वित करना, समक्रमिक करना, नियोजित करना। तो आप बताइए इसमें से आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, समन्वित करना। क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। कार्य को किसी दूसरे कार्य के साथ और किन्हीं दूसरे व्यक्तियों के समय एवं कार्यों के साथ जोड़ने से तात्पर्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, समन्वित करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है 150 बार, 117 बार, 17 से 72 बार या फिर 123 बार। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 150 बार। हमारा अगला क्वेश्चन है, धातु को रगरहित बनाने हेतु जो रासायनिक उपचार प्रयोग में लाया जाता है उसे कहते हैं। पहला है सीजनिंग, बोर्डराइजिंग, एनोडाइजिंग या स्टेपिंग। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एनोडाइजिंग। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिद्धांत जिसमें परिणामों के ज्ञान से उत्प्रेरणा का महत्व दिया जाता है कहलाता है। 4 ऑप्शन दिया है, तंत्र सिद्धांत, मास्लो का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत, व्यवस्था का दृष्टिकोण। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पुनर्बलन का सिद्धांत। हमारा अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक चेतन नियंत्रण करते हैं, संवैधानिक चेतन नियंत्रण करते हैं श्वसनांग को, सिर को, ज्ञानेंद्रिय को, गले को। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, श्वसनांग को। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोई भी शुद्ध रंग धूसर स्लेटी रंग के साथ कहलाता है। रंग सामंजस्य, शेड, शक्ति या ताकत, प्रगाढ़ता। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, शेड। हमारा अगला क्वेश्चन है, खाने, सोने, व्यक्तिगत देखभाल और इस प्रकार के लिए जो समय का उपयोग होता है उसे कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया है। फर्स्ट है आपका कार्य का समय, बेकार समय, जीवन निर्वाह समय, व्यक्तिगत समय। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, व्यक्तिगत समय। अगला क्वेश्चन है, अमूर्त बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि व सामाजिक बुद्धि आदि प्रकारों को निर्धारित किया पिंटर ने, थॉर्नडाइक ने, टरमैन ने या थॉम्पसन ने। सो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, आत्मचिंतन की भावना पाई जाती है बहिर्मुखी बालक में, अंतर्मुखी बालक में, उभयमुखी बालक में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अंतर्मुखी बालक में। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। बहिर्मुखी बालक होता है एकांत प्रिय, कला और साहित्य प्रेमी, कल्पना लोक में विचरण करने वाला, विनोद प्रिय, हंसमुख और प्रसन्नचित। तो 4 ऑप्शन में से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, विनोद प्रिय, हंसमुख और प्रसन्नचित। हमारा अगला क्वेश्चन है, बालक में तार्किक चिंतन के विकास के लिए होता है। तो क्या होता है? 4 ऑप्शन में से क्या होगा आपका? क्रिया द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रयोग, वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, प्रश्नोत्तर विधि, उपयुक्त सभी। तो आपका 4 ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, बुद्धि मापक परीक्षाओं में विशेषताएं होनी चाहिए, सत्यता की, वस्तुनिष्ठता की, विश्वसनीयता की या उपयुक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हम एक शहर के फास्ट फूड सेंटर पर जाने वाले महाविश्वविद्यालयों के छात्रों
का अन्वेषी अध्ययन कर रहे हैं। इसे हेतु न्यूनतम स्वीकार्य प्रतिदर्श आमाप है। तो 4 ऑप्शन दिया है आपको 30, 50, 8 या फिर 100। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 50। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व विकास में किसका प्रभाव अधिक है? वंशानुक्रम, वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण संयुक्त रूप से, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वंशानुक्रम और वातावरण संयुक्त रूप से। हमारा अगला क्वेश्चन है, परिपक्वता के अभाव में सीखना। 4 ऑप्शन दिया है। फर्स्ट है असभ्य है, सभ्य है, निरर्थक है या महत्वहीन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा असम्य भव है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुर्दों की शर्करा का देहली मान, सहने की बाहरतम सीमा। तो 110 से 140, 100 से 150, 160 से 170 या 200 से 250 के बीच में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 160 से 170 के बीच में। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क की प्रतिदिन की आयोडीन की आवश्यकता है 50 यूजी, 75 यूजी, 100 यानी 120 यूजी और 150 यूजी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 120 यूजी। हमारा अगला क्वेश्चन है, अधिगम की प्रक्रिया में प्रयोग होता है भाषा का, चिंतन शक्ति का, तर्क शक्ति का या उपयुक्त सभी का। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपयुक्त सभी का। 33 नंबर क्वेश्चन है, खेलों द्वारा बालक का होता है शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास या फिर सर्वांगीण विकास। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सर्वांगीण विकास। खेलों द्वारा बालक का सर्वांगीण विकास होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बालक को असामान्य व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है उसकी अतृप्त एवं दभित इच्छाएं, जन्मजात प्रेरणाएं, मूल प्रवृत्तियां, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उसकी अतृप्त एवं दंभित इच्छाएं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब 1 लीटर ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन का ऑक्सीकरण होता है तो डैश ऊर्जा उत्पन्न होती है। 4 ऑप्शन दिया है आपको, 2.485 किलो कैलोरी, सेकेंड है 8.245 किलो कैलोरी, थर्ड है 4.825 कैलोरी और डी है 4.582 कैलोरी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 4.825 किलो कैलोरी। हमारा अगला क्वेश्चन है, रक्षात्मक युक्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किया साइमंड ने, फ्रायड ने, गेट्स ने या प्रोफेसर ब्राउन ने। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, फ्रायड ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा 38 नंबर क्वेश्चन है, समस्यात्मक बालक वह बालक कहलाता है जो शरारती होता है, माता पिता के आदेशों की अवहेलना करता है, लड़ता झगड़ता है या फिर जिसका व्यवहार गंभीर रूप से असामान्य होता है। तो इन सभी ऑप्शनों में से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जिसका व्यवहार गंभीर रूप से असामान्य होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वयस्क स्त्री की लौ तत्व की प्रस्तावित आहारिक मात्रा है 28 डिग्री प्रतिदिन, 30 डिग्री प्रतिदिन, 32 डिग्री प्रतिदिन या फिर 36 डिग्री प्रतिदिन। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 30 डिग्री प्रतिदिन। हमारा अगला क्वेश्चन है,
अधेड़ उम्र की महिलाओं में मासिक धर्म के बंद हो जाने को कहते हैं। क्या दिया है आपको क्वेश्चन? अधेड़ उम्र की महिलाओं में मासिक धर्म बंद हो जाने को कहते हैं। यौना आरंभ या रजोदर्शन, रजोनिवृत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रजोनिवृत्ति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाल मनोविज्ञान सही रूप से निम्नलिखित का वैज्ञानिक अध्ययन है। असामान्य बालक, सामान्य बालक, व्यक्ति विशेष का उसके विकास के लिए, व्यक्ति विशेष का प्रसव, शुरुआत से परिपक्वता तक। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, व्यक्ति विशेष का उसके विकास के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास की कुल अवस्थाएं हैं। तो बौद्धिक अवस्था कुल कितनी होती है? पहला दिया है आपको 3, 2, 4 या फिर 5। तो बौद्धिक अवस्थाएं पियाजे के अनुसार 5 होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है पीयूष ग्रंथि के न्यासर्ग की प्रतिक्रिया होती है। रक्तदाब पर, आंतों की गति पर, रक्त में शर्करा के उपापचयन पर, उपर्युक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन है कार्बोज ऊष्मा एवं शक्ति के उत्पन्न न करके वसा में परिवर्तित हो जाती है। चुल्लिका ग्रंथि से स्राव के अभाव में, उपचुल्लिका ग्रंथि के स्राव के अभाव में, पीयूष ग्रंथि के स्राव के अभाव में, या पिनियल ग्रंथि के स्राव के अभाव में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि के स्राव के अभाव में। हमारा अगला क्वेश्चन है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। चुल्लिका ग्रंथि को, एड्रिनल को, क्लोम ग्रंथि को या पीयूष ग्रंथि को। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि को। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में स्वर यंत्र के ठीक नीचे उसके दोनों ओर गले में स्थित है। पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, चुल्लिका ग्रंथि या फिर थाइमस। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चुल्लिका ग्रंथियाँ। हमारा अगला क्वेश्चन है उपचुल्लिका ग्रंथि से निकलने वाले न्यासर्ग को कहते हैं। पैराथार्मोन, थायराइस्किन या कार्टिसोन, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पैराथाइमोन। हमारा अगला क्वेश्चन है दोनों वृक्कों के ठीक ऊपर स्थित ग्रंथियां होती हैं। 4 ऑप्शन दिया है आपको, एड्रिनल, उपवृक्क, पिनियल या अधिवृक्क। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अधिवृक्क। दोनों वृक्कों के ठीक ऊपर स्थित अधिवृक्क होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त तंतु है। नायलॉन, सूत, टेरिलीन या पॉलिएस्टर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, सूत। प्राकृतिक स्रोत तंतु सूत है। तो हमारा लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन है कृत्रिम तंतु से निर्मित वस्त्र होते हैं। रेशमी, सूती, नायलॉन या फिर ऊनी वस्त्र। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, कृत्रिम तंतु से निर्मित वस्तु नायलॉन होते हैं। सो फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का सभी टॉप 50 क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आई होप आप सभी इस क्लास को शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।